कम ही लोगों को पता होगा कि भगवान शिव की दरअसल 6 संतानें हैं। इनमें 3 पुत्र हैं और इन्हीं के साथ उनकी 3 पुत्रियां भी हैं। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम भगवान अयप्पा है और दक्षिण भारत में इनको पूरी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। वहीं शिव की तीनों पुत्रियों के नाम हैं अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। हालांकि तीनों बहनें अपने भाइयों की तरह बहुत चर्चित नहीं हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा की जाती है। इनमें से शिवजी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय की तरह ही पार्वती ने वासुकी को जन्म नहीं दिया था। अशोक सुंदरी शिवजी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। वो एक पुत्री का साथ चाहती थी। देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद रूपवती थी, इसीलिए उनके नाम में सुंदरी आया। वहीं उनको अशोक नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। अशोक सुंदरी के लिए ये भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बालक गणेश का सिर काटा था तो वो डरकर नमक के बोरे में छिप गई थी। इस वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। ज्योति शिवजी की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है और उनके जन्म से जुड़ी 2 कथाएं बताई जाती हैं। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शिवजी के तेज से हुआ था और वो उनके प्रभा मंडल का स्वरूप हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। मनसा शिवजी की इस बेटी के बारे में नहीं जानते हैं आप। बहुत गुस्सा आता है इस देवी को। बंगाल की लोक कथाओं की माने तो सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। उनका जन्म तब हुआ था जब शिवजी का वीर्यकद्रु, जिन्हें सांपों की मां कहा जाता है, की प्रतिमा को छू गया था। इसीलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। यानी मनसा का जन्म भी कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। बताया जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है।